रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लसानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। मज़ेदार है, दावतों में बनाए, बहुत आसानी के साथ बनाऊंगी और हर स्टेप के साथ आपको आसानी के साथ सिखाऊंगी। तो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम टमाटर लिए हैं। इसको इस तरह से काट लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून जो है मैंने तकरीबन नमक डाला है। इसमें मैंने हर टमाटर पे नमक छिड़क लें आप अच्छी तरह से। फिर इसको हमने एक पतीली में डालना है। इसका हमने सिर्फ गूदा चाहिए और छिलके और बीज एक तरफ रह जाए। तो इसको करेंगे हम थोड़ी सी स्टीम पे कुक। इस तरह से स्लो आंच में हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है। ये देखें अच्छी तरह से ये हो गए कुक। आप देख सकते हैं इसके छिलके इजीली भी उतर जाएंगे और ये मैश हो जाएंगे। अब किसी भी छन्नी में आपने थोड़े से टमाटर डालें और फिर आपने चमचे की मदद से करें या आपके पास कुछ भी हो आप उसकी मदद से आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसको दबा के और इसका छिलके और इसका जो बीज होंगे वो छन्नी में रह जाएंगे और इसका जो गूदा हमें चाहिए वो रह जाएगा, जो पेस्ट होगा। ये देखें ये पेस्ट निकल आया है इतना। अब 400 ग्राम हमने टमाटर अलग से लिए, उनको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। तो हमने चॉपर में करा इसको चॉप और ये देखेंगे इस तरह से है। और उसको हमने बॉयल करके छिलके और गुदा उसको निकालना था वो करा। आधे टमाटर हमने इस तरह चाहिए और आधे टमाटर हमें उस तरह चाहिए। एक तो कलर भी उससे डिफरेंट हो गया, प्लस छिलके भी ज़रा छिलके और बीज भी थोड़े हमें कम मिले। अब 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया, उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप करा और इसको हमने फ्राई नहीं करना है। इसी में हमने गाजर को भी जो हमने चॉप करा है बारीक बारीक वो भी इसमें डाल देंगे। एक गाजर ही थी ये, बड़ी सी और मोटी सी भी थी, तो उसको हमने इसमें चॉप करा और प्याज और गाजर सेम तरह से चॉप करा है। अब इसको 8 से 10 मिनट हम इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कलर नहीं चेंज होगा, सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद 8-10 मिनट गुजर जाएँ तो हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालेंगे इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने अगेन चॉप ही किया है इसको। उसके बाद इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। अब इसमें हम कर देंगे कीमे को ऐड। तो यहाँ मैंने बीफ लिया है 1 kg। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे मीडियम आंच में कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये जो पिंक नज़र आ रहा है ये ब्राउन हो जाए। लेकिन कलर हो गया है चेंज और इसने अपना पानी भी छोड़ा है। उसके बाद हमने यहाँ पर वाले टमाटर डालना है जो हमने स्टीम करके इसको छिलके और गुदा अलग किया था। इसका कलर देखें बहुत अच्छा सा आया है, रेड कलर स्टीम करने से। जो कि हमने चॉपर में चॉप करा था तो उससे थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, लेकिन कुक होने के बाद सब सेम हो जाता है। ये देखें जो चॉपर में चॉप करे थे हमने ये वो वाले टमाटर हैं। तो बस 1 किलो टमाटर जाएंगे पूरी उसमें। तो आपने आधे इस तरह कर लें और आधे उस तरह, जिस तरह भी आपको ईजी लगे। उसके बाद टमाटर प्यूरी भी ली है हमने 70 ग्राम वाली, तो वो पूरी जाएगी। तकरीबन इसमें 3 से 4 टेबल स्पून होते हैं। बस 70 ग्राम याद रखिएगा, 70 ग्राम इसमें प्यूरी गई और बाकी 1 किलो कीमे में 1 किलो टमाटर जाएंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक डाला। नमक हम आखिर में भी चेक कर लेंगे जब कुक हो जाए। काली मिर्च भी आखिर में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला है। और जब इसकी भुनाई भुनाई हो जाए, जब आखिर में बिल्कुल टच देंगे टचअप पे, तब आप इसको चेक कर सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स गई इसमें 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। अब ड्राई बेसल जो होता है खुश्क, तो वो हम लेंगे 1 टीस्पून और ड्राई ओरिगानो भी हमने 2 टीस्पून लिया है। ओरिगानो की खुशबू ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए वो 2 टीस्पून जाएगा, वो 1 टीस्पून लिया है हमने। और ये फ्रेश वाले नहीं हैं, ये ड्राई वाले हैं। उसके बाद हमने 20 से 30 मिनट इसको हमने कुक करना है ताकि अच्छे से जो गोश्त है वो गल जाए, कीमा जो है गल जाए। अब ये देखें 20-30 मिनट के बाद ये पोजीशन पर है। अब यहाँ पर आप नमक, मिर्च और ड्राई हर्ब सब कुछ चेक कर सकते हैं। जो भी कमी बेशी है पूरी कर सकते हैं आप इस टाइम पर।
नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हमने बटर 4 टेबल स्पून लिया था, वो थोड़ा सा पिघला, फिर हमने इसमें दूध ऐड करा है तकरीबन 3.5 कप, और ये मेजरमेंट वाला ही कप मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी तो कोई बात नहीं, सिर्फ बटर ही ऐड करा है उसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ऑल पर्पज़ फ्लोर जाएगा मैदा 1/4 कप, और फिर उसमें 1/4 कप हमने दूध के साथ इसको मिक्स किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कोई लम्स ना रहे। फिर उसके बाद दूध के अंदर इसको मिला देंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि ये अच्छा स्मूथ क्रीमी सा हो जाए, और इस पर चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे, मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। 6 मिनट तक हमने इसको कुक करा है और 6 मिनट में आप देख सकते हैं ये क्रीमी सा हो चुका है। अब कर देंगे चूल्हे को बंद, और चूल्हा बंद करके फिर यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, इसमें तकरीबन 500 ग्राम, और ये कद्दूकश हुई हुई है। यहाँ पर उसके बड़े बड़े चंक्स ना लिएगा, इस तरह से डालिएगा। चूल्हा बंद करके डालना है इसको, अच्छी तरह चमचा चला लें ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और फुल भर के, तो आप देख सकते हैं ये फुल था। उसके बाद इसमें नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, और नमक यहाँ पर आप डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और चेक भी करें। इसका टेस्ट अच्छा खुलता हुआ होना चाहिए, एकदम पानी पानी जैसा टेस्ट नहीं होना चाहिए, अच्छा सा खुलता हुआ हो, क्रीमी सा, आपको ख़ुद जायका ज़बान पे फील होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पानी लिया हमने तकरीबन 4 लीटर, उसमें 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला, और 3 टेबल स्पून उसमें नमक डाला है, 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। फिर इसमें हमने लजानिया की स्ट्रिप डाल देंगे, जो बाज़ार में पैकेट मिलते हैं, 20 स्ट्रिप मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि मैं 2 बाउल में लजानिया जो है वो रेडी करूँगी और आपको एक ही शो करूँगी बस। अब यहाँ पर देखेंगे 20-30 मिनट पक्का है, उसके बाद हो गए रेडी। इसको ठंडे पानी से गुजार लेंगे, अच्छी तरह से ठंडे पानी में गुजार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जिस बॉल में हमने डिश आउट करना है उसमें हमने आमेज़ा बनाया था मैदे का, दूध का, तो वो हमने इसमें पहले थोड़ा सा डालना है, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून, फिर पूरे बॉल में फैला देना है। फिर हमने लजानिया शीट उसमें डालनी है, हमने 2 डाली हैं। आप अपने बॉल के हिसाब से जितना भी आपका बॉल हो आप कर सकते हैं जस्ट उसको। उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें कीमा डाल दिया है। फिर अगेन हमने यहाँ पर जो क्रीम हमने मैदे की और चीज़ की और दूध की हमने आमेज़ा रेडी किया था वो डाला हमने, अच्छी तरह से पूरा उसको कवर कर दें। फिर हमने चीज़ डाली, यहाँ 500 ग्राम मैंने चीज़ ली है, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो भी चीज़ आप लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, मैं खाली असम्बल आपको करके बता रही हूँ। हमने चीज़ डाली, चीज़ के बाद अगेन हमने रिपीट कर रहे हैं लेयर लजानिया शीट की, इस तरह से दोबारा हमने इसको फिल कर दिया। फिर अगेन कीमा डालेंगे हम इस पर। यहाँ पर मैंने वीडियो शॉर्ट कर दी है, लेकिन आपको दिखाया पूरा है ताकि आप आसानी के साथ आप इसको बना सकें। फिर दोबारा हमने चीज़ से और मैदे के आमेज़े से कवर कर दिया उसको, कीमे को। फिर हमने दोबारा चीज़ डाली, चीज़ के बाद अगेन हमने कीमा डालेंगे। उसके बाद अगेन हमने रिपीट करना है लजानिया शीट। उसके बाद फिर कीमा डाला लजानिया शीट के ऊपर, फिर दोबारा से हमने क्रीम डाली, फिर उसके बाद हमने चीज़ डाल दी। जितनी आपके बॉल में जगह हो आप उतना ही उसको लेयर दे सकते हैं। ओवन को प्रीहीट किया है मैंने 190 फ़ारेनहाइट पे 15 मिनट पहले, और फिर देखें इसको 20 मिनट के लिए हमने कुक करना है, 20 से 25 मिनट, कि ये गोल्डन हो जाएगा ऊपर से इसके लिए, और थोड़े छोटे छोटे से बबल आने लगेंगे तो फिर ये रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी सब चीज़ें इसमें देखें रेडी होती हैं, खाली ऊपर की लेयर को और चीज़ को ही सॉफ्ट करना होता है। और देखें कितना ज़बरदस्त है इसकी जो है ऊपर का जो गोल्डन कलर आया, ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।